नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ 13। पाठ का नाम है बकरी के बच्चे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, बकरी और बकरी के बच्चों की कहानी इसमें इस पाठ में दिया गया है। बहुत अच्छी कहानी है। बकरी बच्चों के लिए खाना लेने के लिए कहीं बाहर जाती है और उन तो छोटे छोटे बच्चों को वो अपने घर पर छोड़ देती है और उनको हिदायत देती है, उनको समझाती है कि तुम घर से बाहर मत निकलना, दरवाज़ा बंद करके रखना और किसी को भी अंदर मत आने देना। अजनबी से तो बिल्कुल भी बात मत करना या उसके लालच में मत आना। इस प्रकार से वह अपने बच्चों को समझाती है और उसके जाने के बाद एक लोमड़ी वहाँ आती है और बच्चों को विभिन्न प्रकार का लालच देती है कि किसी भी प्रकार से ये बच्चे बाहर निकलें या दरवाज़ा खोलें तो मैं इनको खा जाऊं। इस प्रकार से लेकिन वो बच्चे बाहर दरवाज़ा नहीं खोलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से उन दोनों बच्चों की जान बच जाती है और उन्होंने अपनी माँ का कहना माना। इस प्रकार से वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए। यही इस पाठ का सार है। आइए हम आपको पाठ पढ़ाते हैं, ध्यान से आप भी अपनी किताब में देखेंगे और इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, लीजिए पाठ 13, बकरी के बच्चे। ठीक है, बकरी के बच्चे। आइए नीचे आप में देखेंगे। एक बकरी थी, वह अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। घर से बाहर निकलते हुए उसने अपने बच्चों को समझाया कि अगर कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना, घबराना नहीं और हिम्मत से काम लेना। एक लोमड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। बकरी के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बहुत देर तक सोचती रही कि उन्हें कैसे खाया जाए। बकरी के जाने के थोड़ी देर बाद लोमड़ी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बकरी के दोनों बच्चे डर गए। डरते डरते उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूँ बेटा, तुम्हारी मौसी, लोमड़ी ने कहा। दोनों बच्चे बोल उठे, हमारी तो कोई मौसी नहीं है।
लोमड़ी बोली, तुम्हें याद नहीं बेटा, जब मैं आई थी तब तुम बहुत छोटे थे। हम कैसे मान लें? डरते हुए बड़ा बच्चा बोला। लोमड़ी बच्चों को पुचकारते हुए बोली, अच्छा, मैं अपनी पूँछ दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ, तुम देख लेना। मेरी पूँछ तुम्हारी पूँछ जैसी ही है। लोमड़ी ने अपनी पूँछ दरवाजे के अंदर कर दी। पूँछ देखकर दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, पर तुम्हारी पूँछ तो बहुत बड़ी है। लोमड़ी बड़ी मिठास से बोली, मैं भी तो तुमसे कितनी बड़ी हूँ। अच्छा, मैं अपनी पिछली टांगें अंदर करती हूँ, तुम अपनी तसल्ली कर लो। लोमड़ी ने अपनी पिछली टांगें दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। बच्चे बोले, ये तो बहुत गंदी हैं। रास्ते में गंदे पानी में पैर पड़ गया था। लोमड़ी बोली, अच्छा, मैं अपनी अगली टांगें दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ। तुम्हें विश्वास हो तभी अंदर आने देना। लोमड़ी ने अपनी अगली टांगें दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। छोटा बच्चा बड़े बच्चे से बोला, भाई, यह तो लोमड़ी है, अब क्या करें? बड़ा बच्चा बोला, माँ ने कहा था ना कि हिम्मत मत खोना, जल्दी जल्दी कुछ सोचो। बड़ा बच्चा दबे पांव छत पर पहुंच गया। वह जोर से शेर की तरह दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर गई और सरपट भाग गई। थोड़ी देर में जब उसकी माँ वापस आई तब बच्चों ने उन्हें सारी बातें बताई। अपने बच्चों को प्यार करते हुए माँ बोली, मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी इसी प्रकार से पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा कहना मानना चाहिए। वे हमारे लिए बड़ी चिंतित रहते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो जब तक हम घर पर नहीं लौटते तो तब तक उनको हमारी चिंता बनी रहती है। या जैसे कि इस पाठ में बताया गया है, माँ बाहर गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको घर पर जो है छोड़ दिया था और बकरी ने कहा था कि तुम घर से बाहर मत निकलना, अजनबी चाहे अजनबी आए तो उसके लिए तो बिल्कुल भी ना खोलना। तो प्यारे बच्चों, तो उन बकरी के बच्चों ने अपने
माँ का अक्षरशः शब्दों का पालन किया और जैसा कि उसने कहा कि हिम्मत से काम लेना। जब उन्हें पता चला कि यह लोमड़ी है और हमें खाने के लिए आई है, तो एक बच्चा जो है छत पर जा कर के शेर की तरह दहाड़ने लगा और वह लोमड़ी यह समझ गई कि कहीं से शेर आ रहा है और उसने मुझे देख लिया है। यह सोच करके वह लोमड़ी वहाँ से भाग गई। इस प्रकार उन दोनों बच्चों की जान बच गई। और उसके थोड़ी देर के बाद बकरी जब वापस घर लौटी तो उन बच्चों ने अपनी माँ को आप बीती बताया, तो माँ को पूरा विश्वास हो गया कि अब मेरे बच्चे जो है समझदार हो गए हैं, अब मुझे इनकी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ये पाठ का सार है और आप जो है इस पाठ को स्वयं पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला इसमें देखिए कुछ प्रश्न उत्तर हैं, मैं इनको भी आपको समझा दे रहा हूँ। शब्दार्थ हैं, इनको मैं आपको लिख कर के व्हाट्सएप कर दूँगा, प्रश्न उत्तर को भी, लेकिन फिर भी समझ लिए। अजनबी, जिसे जानते ना हों, ठीक है, अजनबी उसको कहते हैं जिसके साथ कोई जान पहचान ना हो। हिम्मत माने होता है साहस। सरपट माने होता है बहुत तेजी से। घबराना माने होता है डरना। पुचकारते, प्यार से बुलाते हुए। पुचकारते का अर्थ होता है प्यार से बुलाते हुए। विश्वास माने होता है भरोसा, ठीक है। मौखिक प्रश्न हैं, फिर भी हमने इनको लिखित में लिया है। और बकरी कहाँ जा रही थी? बकरी बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी, ठीक है। बकरी के जाने के बाद वहाँ कौन आया? बकरी के जाने के बाद वहाँ एक लोमड़ी आई, ठीक है। लोमड़ी ने बच्चों को अपने बारे में क्या बताया? लोमड़ी ने अपने बच्चों को यह बताया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ठीक, ये तो बताया मैं तुम्हारी मौसी हूँ। किन्हें देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया? बकरी के बच्चों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, ठीक है। इस प्रकार से ये 4 प्रश्नों के उत्तर भी लिख के लाएंगे और मैं आपको इनके भी व्हाट्सएप कर देंगे। और नीचे जो है ये बात का अभ्यास का कार्य रहेगा, लेकिन इस पाठ को पढ़ेंगे और शब्दार्थ लिखेंगे और ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक। ध्यान में रहेंगे, सुंदर सुंदर लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।